अभी तो जो प्रधान जी को जेल में होना चाहिए था। अगर सही मायने में कार्रवाई होता तो प्रधान जी को जेल में होना चाहिए था। प्रधान जी बाहर घूम रहे हैं, कहीं पेड़ बेच करके पैसा खा रहे हैं, कहीं आवास के नाम पर पैसा खा रहे हैं। नमस्कार से मैं मौजूद हूँ यूपी के संत कबीरनगर जिले के उप कृषि निदेशक कार्यालय पर। आज यहाँ पे कुछ शिकायतकर्ता हैं, जिसमें से एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं शैलेश कुमार राजभर जी, जो एक ग्राम प्रधान हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए हैं। उसकी जांच भी काफी दिनों से करवा रहे हैं। उस ग्राम प्रधान के ऊपर और उस गांव में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा है, जिसके क्रम में कई बार जांच हुई और इस समय उस प्रधान का वित्तीय पावर और प्रशासनिक पावर सब प्रशासन ने छीन लिया है। आज उन्हीं सब प्रकरण को लेके शैलेश राजभर, जो बीजेपी के नेता हैं, आज उप कृषि निदेशक के कार्यालय पर आए हैं। ये क्या कुछ कहते हैं अभी और उनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या मामला है? आप आज यहाँ पे धरना दे रहे हैं? मामला है हमारे बघौली ब्लॉक ग्राम पंचायत भगवानपुर का। वहाँ के प्रधान द्वारा 2 साल 3 साल पहले ही 18 परियोजनाओं में 9,62,000 रुपये आहरित करके हड़प लिया गया था। कोई भी जमीनी धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया था, जिसका जिलाधिकारी महोदय आदरणीय श्री महेंद्र सिंह तंवर जी द्वारा 18 अक्टूबर 2024 को 3 सदस्यीय जांच कमेटी डीसी मनरेगा प्रभात द्विवेदी जी, पीडब्ल्यूडी के एई अधिशासी सहायक अधिशासी अभियंता वीके गुप्ता जी और जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री महेंद्र जी द्वारा जांच कमेटी गठित किया गया। उन्होंने 21 अक्टूबर 2024 को मौके पर जा करके जांच किया। सारे 18 परियोजनाओं पर घोटाला गबन साबित हुआ। साबित होने के बाद 350 लोगों ने, गांव के लोगों ने जिलाधिकारी महोदय के समक्ष आकर के प्रस्तुत हुए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा 16 अप्रैल 2025 को प्रधान जी का वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जो पर रोक लगा दिया गया है और निर्वाचित सदस्यों का खंड विकास अधिकारी रेडियो पंचायत से जो है निर्वाचित सदस्यों की सूची मांगा गया है कमेटी गठित करने के लिए आज तक, और अंतिम जांच के लिए उप कृषि निदेशक जो संत कबीरनगर को सौंपा गया है। आज तक निर्वाचित सदस्यों की कमेटी गठित नहीं किया गया है, जिससे गांव में वित्तीय और प्रशासनिक जो संचालन है, ग्राम पंचायत का संचालन हो, विकास कार्य हो, वो रुका हुआ है। और जो लापरवाही ब्लॉक के रेडियो पंचायत द्वारा किया गया है। दूसरी लापरवाही अंतिम जांच उप कृषि निदेशक महोदय को दिया गया था, जिसमें 3 मई को पत्र जो है रेडियो पंचायत को और 2 सचिव को और प्रधान को और हमको मिला था शिकायतकर्ता को कि आप 6 मई को आकर के 1 बजे उपस्थित हों। रेडियो पंचायत को छोड़ करके सभी लोगों ने उपस्थित हुए। कमरे में उनके ऑफिस में कार्यालय में उपस्थित हुआ गया और सारे प्रधान और दोनों सचिव के सामने सारे रिकॉर्ड को, सारे साक्ष्य को हमने रखा। जब सारे रिकॉर्ड को रखने के बाद स्पष्ट हो गया तो स्तब्ध हो गए सभी लोग। तो उप कृषि निदेशक महोदय द्वारा कहा गया कि आप बाहर जाइए। जब हमारा पक्ष जान लिए तो प्रधान जी का भी पक्ष हमारे सामने उनका प्रकट होना चाहिए, जिससे हमको भी लगता कि क्या वो कह रहे हैं, क्या साक्ष्य दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपसे जब उप कृषि निदेशक जो पूछ रहे थे जो अभिलेखों के बारे में, उस समय ग्राम प्रधान जी वहाँ पे थे? हाँ, ग्राम प्रधान जी वहाँ थे। वो तिलमिला जा रहे थे, बौखला जा रहे थे, घबरा जा रहे थे। तो वो कहे कि बौखलाइए नहीं, घबराइए नहीं, बाद में आपसे अभी बात किया जाएगा। तो जब सब हो गया, कारोबार साबित भी हो गया हमारे पक्ष से कि सारा घोटाला हुआ है और ये दोषी हैं, इनको जो है पद से बर्खास्त होना चाहिए और FIR भ्रष्टाचार निवारण होना चाहिए। उसके बाद हमको बाहर कर दिया गया कि बाद में बुलाया जाएगा। अंदर खाने में एकांत में प्रधान जी से क्या वार्तालाप उप कृषि निदेशक महोदय किए, आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। न तो ये बताए कि क्या हुआ। 2 दिन और मैं आया, जो है 7 तारीख को भी आया, 8 मई को भी आया। 8 मई को पुनः जो है मुलाकात हुआ तो उन्होंने कहा कि 7 दिन का उनको समय दिया गया है नोटिस, और स्पष्टीकरण देंगे, तब रिपोर्ट बनेगा, तब स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। हमने कहा कि एक कॉपी हमको भी नोटिस का दीजिए, इससे पता चले कि नोटिस दिए क्या नहीं। और आज 6 तारीख से आज 14 तारीख हो गया, 7 दिन से अधिक हो गया, अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। हमको पूरा लग रहा है कि जो है उप कृषि निदेशक महोदय अपने लोक सेवक का पद सत्यनिष्ठा से कार्य नहीं कर रहे हैं। छिपा करके प्रधान जी के एकांत में जो बात कोई हो सकता है तय किए हों और उसके माध्यम से बचाने की फिराक में हैं। और यह चीज़ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोरखपुर मंदिर पर और जो है
कालीदास मार्ग लखनऊ में हजारों लोग को लेकर के आंदोलन करूंगा और आवश्यकता पड़ेगा तो माननीय न्यायालय में भी जो है प्रयागराज हाई कोर्ट में भी अपील दायर करूंगा, लेकिन भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक हमारे ग्राम पंचायत सदस्यों का कमेटी गठित हो नहीं जाता है और प्रधान पर FIR नहीं हो जाता और बर्खास्त नहीं हो जाते, तब तक हम चुप नहीं बैठने वाले हैं। समय यहाँ पे आए। समस्या ये है कि हम लोग हमारे वहाँ के ग्राम प्रधान का खाता सीज हो गया है, उनका अधिकार छीन गया है। अब आज तक गांव के लोग ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो अधिकार जो है हम लोग 3 कमेटी बनाए हैं, मिल नहीं रहा है। इससे परेशान है, गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? राम जागीर यादव। भैया क्या नाम है आपका? राम रूप यादव। यहाँ पे क्यों आए हैं? हम लोग चार्ज के चक्कर में आए हैं। गाँव कैसा का चार्ज? विकास रुका हुआ है, प्रधान जी का खाता सीज है। तो सीज है तो हम लोग को 4 दिन सदस्यों को, तब तक गांव का विकास चालू हो। अच्छा, ग्राम प्रधानी का चार्ज आप लोग को मिले क्योंकि आपके जो ग्राम प्रधान है उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। खाता उनका बंद हो गया, प्रशासनिक अधिकार, वित्तीय अधिकार सब बंद है उनका। क्या नाम है आपका? राम रूप यादव। चाचा कहाँ है आप? हमारा नाम राम नारायण है। ये भ्रष्टाचार प्रधान का जो आरोप लगा है, इसको हट गया तब प्रधानी पद के लिए जन में 3 सदस्य गठित करके प्रधानी चार्ज जन में दिया जाए। प्रधान का खाता सीज हो गया है, गांव का विकास रुक गया है, आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं जब विकास रुक गया है तो 3 सदस्य गठित करके प्रधान पद का चार्ज दें आप लोग को। हाँ, जिससे गांव का विकास हो सके। जिससे गांव का विकास हो सके। और प्रधान जी के जो ऊपर जो आरोप लगे हैं, जो उनका खाता सीज हुआ है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई मांग करते हैं? उनको सजा मिले, जेल जाए। क्या नाम है आपका? हमारा राम नारायण नाम है। किस गांव मामला है? ये भगवानपुर भगोली वाला। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसके बावजूद आप काफी दिनों से अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीतिक तो है ही हैं, लेकिन इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा दबंग जो व्यक्ति इतना बड़ा बारूपिया है, भाजपा के पास भी चला जा रहा है, सपा के पास भी चला जा रहा है, बसपा के पास भी चला जा रहा है कि हम आपके हैं, हम आपके हैं। और अधिकारी लोग इस तरह से कार्य कर रहे हैं, हिला हवाली। DPRO महोदय के पास आज 1 महीना हो जा रहा है, निर्वाचित सदस्यों की सूची नहीं पहुंच पा रहा है। यह स्थिति है। तो देखिए, सरकार किसी को, कोई किसी पार्टी का है, इससे पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। यह है कि पार्टी के लोगों को भी इस पर, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे लोक सेवक हैं, जो सरकार का कार्य कर रहे हैं, ये लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के जमीनी धरातल पर जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है, जिसके पास 1000, 2000, 500 वोट है और जिसके पास जनाधार है और जनता जिससे जुड़ी हुई है, उनको कुचलने का काम अधिकारी लोग कर रहे हैं। इस सरकार में हर लोग जो है पीड़ित है, जो पदाधिकारी है। प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, आपके ग्राम पंचायत में इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है जैसा कि आप कह रहे हैं, और आप भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा है। देखिए, धीरे धीरे संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जैसे हम संघर्ष के लिए, आप सुने होंगे आमी नदी को नहा घाट पर 3 बार आंदोलन और गिरफ्तारी भी, असनारा घाट 55 दिन रात आंदोलन। एक व्यक्ति जो वीरगति प्राप्त हुआ, MBD बाद सत्याग्रह आंदोलन, करमैनी में अदालत सड़क सत्याग्रह आंदोलन, यहाँ तक नई दिल्ली जंतर मंतर, संसद भवन पर भी 2018 में हजारों लोगों को लेकर के आंदोलन कर चुके हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकार धीरे धीरे सुन रही है। लेकिन सरकार सुन रही है, लेकिन यहाँ जो जिनको नियुक्त किया गया है, अधिकारी कर्मचारीगण इतना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कि सरकार की छवि धूमिल कर दे रहे हैं, सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। सर्वे सर्वा बन करके गरीबों और दीन दुखियों का, आम कार्यकर्ताओं का भरोसा छीनने का काम कर रहे हैं। देख रहे हैं हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता शैलेश कुमार राजभर जी। इन्होंने जनपद संत कबीरनगर के उन बड़े अधिकारी पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में भले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, लेकिन जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये भ्रष्टाचार में संलिप्त उन लोगों से इनकी संलिप्तता है, उनसे इनका मिली भगत है, जो सरकार की छवि को कहीं न कहीं धूमिल कर रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और सत्यनिष्ठा से जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनकी बात को न सुन के उन भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं, जैसा कि ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं जो आपके गांव में 18 परियोजनाओं पर जिसकी जांच हुई थी, वो सारे परियोजनाओं पर गबन हुआ था? हाँ, सारे परियोजनाओं पर गबन हुआ था। केवल एक परियोजना प्रधान जी के निजी मकान में कैमरा लगा था, कैमरा लगाया गया था। जांच कमेटी के द्वारा वहाँ मॉनिटर और सभी कुछ मिला।
कैमरा जब शिकायत करने के बाद कि जांच अधिकारी कमेटी आ रही है तो कैमरा उठा करके बिजली के खंभे में अपने मकान से बाहर क्यों लगा दिया गया चौराहे पर, जबकि वहीं पर सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल है, पंचायत भवन है। पंचायत भवन में बता रहे हैं प्रधान जी या अन्य लोग कि वो वीरान जंगल में है, जबकि पंचायत भवन से तमाम लोगों का मकान है, चारों तरफ से मकान आच्छादित है पंचायत भवन सचिवालय से। कैमरा वहां लगना चाहिए, मॉनिटर जो भी मशीन है वहां होना चाहिए। इतना भर नहीं, नाली निर्माण का जो दिखा रहे हैं वहां निर्माण हुआ नहीं कि लोग आपस में झगड़ा कर लिए थे कि इसलिए नाली का निर्माण नहीं। नाली का निर्माण जब नहीं हुआ, आप 3 साल पहले पैसा निकाले थे तो आप खाता में क्यों नहीं फिर पुनः जमा कर दिए कि भाई काम नहीं हुआ तो झगड़ा 3 साल आप ले करके गबन किए थे, हर इस नियत से तो हर पे थे। और उसके बाद आपका जब जांच हो जा रहा है तो कैसे निर्माण होने शुरू हो गया। जो 18 परियोजनाओं की आप बात कर रहे हैं, जो उसका जो भुगतान होता है पैसा का, वो पैसा पहले निकाल लिए थे? सभी पैसा निकाल करके खा करके बैठे थे, मौज मस्ती कर रहे थे। और ब्लॉक के जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सब भ्रष्ट हैं। कोई भी शिकायत पत्र देगा तो वो शिकायत पत्र केवल एक किताब की तरह, खुली किताब की तरह बन गया। देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ और न्याय के प्रति लड़ने वालों की संख्या बहुत कम होती है। आज़ादी दिलाने वाले अपने प्राण देकर चले गए, लेकिन गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज व्यवस्था वही है। ब्लॉक पर केवल दरखास्त देने का मतलब जिला पे डीएम साहब या किसी को, ब्लॉक वालों का भाग्य खुल जाता है कि प्रधान से 10-5 हजार अब जांच के नाम पर हमको रिपोर्ट लगाने के लिए मिल जाएगा। यह खुली किताब हर जगह हो चुका है। मतलब शिकायत करते हैं ब्लॉक पे अन्य अधिकारियों को, वो पैसा लेके मैनेज कर लेते हैं, इसलिए कहीं कार्रवाई नहीं हो पाता है। यहाँ तो इतना संघर्ष करने के बाद मान लीजिए थोड़ा बहुत कार्रवाई हो गया। अभी तो जो प्रधान जी को जेल में होना चाहिए था, अगर सही मायने में कार्रवाई होता तो प्रधान जी को जेल में होना चाहिए था। प्रधान जी बाहर घूम रहे हैं, कहीं पेड़ बेच करके पैसा खा रहे हैं, कहीं आवास के नाम पर पैसा खा रहे हैं। आवास का भी ऑडियो उनका वायरल हुआ था कि इतना पैसा मांग रहे थे। इसी तरीका से सर्वे सूची में आवास प्लस में नाम डलाने के लिए फोटो खिंचाई का तमाम ऐसे चल रहा है। तो मान लीजिए वो तो अलग चीज़ है, लेकिन जो प्रमाणित भ्रष्टाचार में गबन घोटाला किए हैं, इस पर अभी तक क्यों नहीं बर्खास्त किए गए, क्यों नहीं भ्रष्टाचार निवारण में क्यों मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्यों नहीं कार्रवाई हुआ। प्रधान जी का जो वित्तीय पावर, प्रशासनिक पावर है, वो कब सीज हुआ था? ये 16 अप्रैल 2025 को। मतलब जो 18 परियोजनाएं हैं उन पे जो गबन का आरोप जो सिद्ध हुआ, उसके बाद उनका अधिकार छीन लिया। सिद्ध होने के बाद काफी समय बाद हुआ, सिद्ध हुआ 22 अक्टूबर 2024 को। अच्छा। और सीज हो रहा है 16 अप्रैल 2025 को। कितना समय व्यतीत हो गया बीच में, 4-5 महीने, कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना लड़ाई लड़ना पड़ा, तब जाकर के उतना हुआ। फिर देखिए उसके बाद होने के बाद, दोषी साबित होने के बाद, फिर उसके बाद भी अंतिम जांच के नाम पर लटकाए हुए हैं। और केवल क्या कर रहा हूं क्या नहीं, कुछ कोई सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है। समाचार माध्यम में जारी करा करके लोग जाने कि आप आ रहे हैं और जनता बतावे कि कहाँ कहाँ क्या घोटाला हुआ था और कहाँ कहाँ देखिए नल पानी नहीं दे रहा है, रिपोर्ट के नाम पर लूटा गया। लोग देसी नल जो दुकान पर मिलता है, काफ़ी जो है हैंडपम्प, सरकारी इंडिया मार्क का हैंडपम्प में वो देसी नल वाला हत्था लगा करके लोग पानी पी रहे हैं। और बहुत से लोग पानी नहीं, जैसे गोदाम सादा सहकारी समिति में एक सरकारी नलकूप है, वो पानी नहीं दे रहा है, उससे सूखा पड़ा हुआ है। तमाम भ्रष्टाचार आपके गाँव में? हाँ, भ्रष्टाचार घोटाला तो करोड़ों का किए हैं, लेकिन जो हमारे पास साक्ष्य था उसी का हम शिकायत किए। आज आप उप कृषि निदेशक के कार्यालय पर आए हैं, आपकी ये पीड़ा क्या है, क्यों आए हैं आज? यही पीड़ा है कि यह अपने कार्रवाई से किसी को सूचित नहीं कर रहे हैं, न कोई सार्वजनिक कर रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रधान वहाँ जा करके प्रचार गांव में कर रहा, मैं बहाल हो गया। उप कृषि निदेशक को मैं 5 लाख रुपया दे दिया, मेरे पक्ष में हो गए। पंचायत मंत्री कैबिनेट माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हमारे पक्ष में फ़ोन कर दिए, हमारा सारा कारोबार DPO और उप कृषि निदेशक महोदय कर दिए। इस तरह से गांव में और भी धनुकाही प्रधान जी कर रहे हैं कि प्रधान मैं हूँ, प्रधान मैं हूँ। कौन कह रहा है प्रधान से मैं हटा हूँ? प्रधान तो मैं हूँ, खाता मेरा बहाल हो गया है। जब ये जारी करते अपना कोई, तब तो जनता जानती है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गांव के निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों का सर्वप्रथम जो है कमेटी गठित कर दें, वित्तीय और प्रशासनिक संचालन ग्राम पंचायत का चालू तत्काल कर दें। उसके बाद प्रधान जी का पद बर्खास्त करते हुए हमेशा के लिए, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराते हुए, और भी अगर कोई उचित धारा हो जो उसके अंतर्गत आता हो, वो मुकदमा दर्ज करा करके इनके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई कराते हुए सजाए और दंडित कराने का कार्य करें। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं, जिलाधिकारी महोदय से मांग करते हैं।
देख रहे हैं, ये हैं शैलेश कुमार राजभर। इनका आरोप है कि इनके गांव में 18 परियोजनाओं पे ग्राम प्रधान ने भ्रष्टाचार किया है, जिसकी शिकायत इन्होंने तमाम अधिकारियों से की। उसका जांच भी हुआ, जैसा कि कह रहे हैं। कुछ जांच की जो टीम गई थी वहां पे, जब वो जांच की तो उनको वहां पे गबन का मामला सामने आया, जिसके क्रम में प्रधान के ऊपर कार्रवाई करते हुए प्रधान का वित्तीय पावर, प्रशासनिक पावर अधिकारियों ने सीज कर दिया है। और उसका जो अंतरिम जाँच है उप कृषि निदेशक संतकबीरनगर को सौंपी गई है। और उप कृषि निदेशक संतकबीरनगर है, उनके कार्य प्रणाली से ये संतुष्ट नहीं है। इनका आरोप है कि जब वो जो इस घटनाक्रम में जितने भी लोग अधिकारी हैं या जो भी प्रधान है या जो शिकायत करता है, जो भी लोग शामिल हैं, उनको 6 तारीख को यहाँ पे बुलाया गया था और सभी के सामने शिकायतकर्ता राजभर जी से जो उप कृषि निदेशक हैं उन्होंने बात की। और जब इनसे बात करने के बाद इनको बाहर कर दिया गया और ग्राम प्रधान से पता नहीं क्या गुपचुप तरीके से उन्होंने बात की, क्या डील की, जैसा कि आरोप लगा रहे हैं। इनका संदेह है, इनका आरोप है कि हो सकता है ग्राम प्रधान से उप कृषि निदेशक कुछ डील किए हों, कुछ लेन देन किए हों, जिसकी वजह से अभी तक हिला हवाली कर रहे हैं और उनके कार्यप्रणाली से असंतुष्ट होकर आज फिर यहाँ पर आए हैं। और जो उप कृषि निदेशक उनके ऊपर आरोप लगाते हुए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो इनके गांव के ग्राम प्रधान है, ग्राम पंचायत भगवानपुर विकासखंड भगौली के जो ग्राम प्रधान है, उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए उनको पद से डायरेक्ट बर्खास्त किया जाए तथा उनके ऊपर जो संवैधानिक कार्रवाई हो, जो भी वो गबन किए हैं, जो भी उसकी धाराएं लगती हैं, उसमें कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। आप सभी इस वीडियो पर कितना संतुष्ट हैं, इनके बातों से कितना संतुष्ट हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।